हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे थे। यूपी पुलिस के लिए यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई और यूपी ईएसआई की भी आ गई उनके लिए। तो इसके हम लोग 2 क्लासें ले चुके थे। इसमें एक इसकी सामान्य परिचय, मतलब यूपी के बारे में सामान्य जो परिचय है उसको बताया था मैंने फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें। और जो सेकंड क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि यूपी के जो फिजिकल अपीयरेंस है, भौतिक व्यवस्थिति जो इसकी यूपी में है, मतलब इसके आसपास कितने राज्य हैं या किसका सीमा किससे लगती है, ये सब मैंने दूसरी क्लास में बताया था। तो अब आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या जिनको बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, उनको हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी में ये कितनी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हैं। इसको मैं समझने से पहले हम लोग इसको मैप पे समझेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पीवी सर के जैसे लास्ट क्लास में लिए थे उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको अगर उनकी जो लोकेशन है मैप में अगर दिखा दूँ तो आपको लर्न करने में आसानी होगी, है ना। और मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको हमें याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। मैप से अगर कोई काम करते हैं आप तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान रह जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, ये इधर नहीं था, इधर तो ये ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे मैंने ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे मैंने इधर से ले लिया। मैंने माना आपको रानीपुर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि रानीपुर इस एरिया में था, इस एरिया में, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए उसमें से एक इधर दिया गया था केवल, कौन सा, चंदौली मान लेते हैं। बाकी ऑप्शन इधर से दिए गए थे, दिल्ली साइड से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि इधर से तो कोई राज्य वो है जिला, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस साइड पे था। इस साइड वाला कोई जिला होना चाहिए था, है ना। तो इससे थोड़ा सा एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब आप ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और लर्न करने में भी आसानी हो जाती है, आपको ऑप्शन लगाने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप देखेंगे मैप को तो आपको याद ही भी हो जाएगा आसानी से, क्योंकि जब आपको लोकेशन पता नहीं होती ना किसी चीज़ की, तो आपको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, याद करना। जब आपको पता चल जाती है कोई चीज़ किस जगह पे है, या आप कहीं जगह ऐसा होता है ना, आप कहीं रहते हो तो आप उसको चीज़ को देखते हैं तो आपको याद करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता ना, उसी तरीके से। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है और किस जगह पे है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो शुरू करते हैं पहले दिल्ली की साइड से, ऊपर से, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले शुरू करते हैं हस्तिनापुर से मैप में, ठीक है। पूरा मैप क्या है इसमें दिए हुए, कुछ इसमें दिए हुए, कुछ पीछे वाले में दिए हुए। तो देखो सब पहले बाउंड्री किस एरिया में है पहले देख लो। सब जो इस वाले में दिए हुए हैं सब देखो बाउंड्री रीजन है। इधर देखो सब बाउंड्री पे हैं, आपको देखना है सारे, एक भी ऐसा नहीं कि बीच में है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है ये सारे बाउंड्री पे हैं, आपको दिख रहा है। कोई बीच वाले एरिया में अभी इसमें से कोई नहीं है। तो आप इसी वजह से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे किस पे हैं, बाउंड्री पे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपको समझाते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, फिर आपको एक एक करके बताते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उनकी डिटेल डिस्कशन के साथ करेंगे। पहले मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले हस्तिनापुर से शुरू करते हैं, ठीक है ना, ऊपर से, सहारनपुर से। तो इसमें सहारनपुर आपको ये भी बताता है, थोड़ा एडिशनल फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ रिवाइजन के लिए। जैसे सहारनपुर के बारे में क्या है कि सहारनपुर 3 स्टेट से मिलता है। कैसे, एक इधर उत्तराखंड, ऊपर हिमाचल प्रदेश से, और इधर किससे मिलता है, हरियाणा से, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, एक हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर के बारे में, ठीक है। बाकी जब बात कर लेते हैं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर की मतलब जीव वन्य अभयारण्य है, इसके बारे में, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये है, ये कहाँ पे है, ये सबसे ओल्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। ये याद रखना सबसे फैक्ट क्या है, जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्य जीव अभयारण्य है, वो कहाँ, ये 3 जगह 4 जगह पे है, ठीक है। इसको आप रखना है पहले ही बिल्कुल स्ट्रेट बगल बगल में, कहाँ पे, बिजनौर पे, ठीक है। और ये आपको कौन सा दिख रहा है, मेरठ, जिसको मेरठ इंग्लिश में पढ़ते हैं। और ये गाजियाबाद में, ये रीजन गाजियाबाद का है, और ये मुजफ्फरनगर का है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं ये वाला जो पूरा रीजन है, इस रीजन में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनापुर। ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1986 में। और ये उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट, इंडिया की नहीं, उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं आप एक बार और देख लेंगे, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले इधर से चलते हैं, देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गाजियाबाद है ये, ठीक है। गाजियाबाद के बाद मेरठ है, मेरठ के बाद इधर मुजफ्फरनगर है, इधर बिजनौर है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कितने डिस्ट्रिक्ट में, 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन सा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का, और ये उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट है, ठीक है ना। तो आपको इसकी और लोकेशन पता चलेगी किधर किधर किस एरिया में, ठीक है ना। इस एरिया, इस पूरा एरिया किसका है, ये वाला एरिया हस्तिनापुर का है। आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं
कि ऊपर वाला जो एरिया है उस साइड पे केवल एक है, वो कौन, उसका नाम क्या है, हसनापुर, जो उत्तराखंड से लगता है उस साइड, ठीक है। बाकी इधर साइड ये कौन सा है, उत्तराखंड का है ना ये वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा लोकेशन इसकी। अब उसके इस साइड में साइड साइड चलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आते हैं, गाजियाबाद था ना, गाजियाबाद के नीचे आ जाते हैं। अब कौन सा आ जाएगा, देखो इधर नीचे एक और दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, इस एरिया में देखो, ये गाजियाबाद है, यहाँ से ये गाजियाबाद है। गाजियाबाद गाजियाबाद में दो पड़ते हैं, एक तो हसनापुर हो गया, उसके बाद ये गाजियाबाद ये एरिया और नोएडा का, ठीक है, जिसको गाजियाबाद। तो यहाँ पे ये कौन सी पड़ती है, ये ओखला। ओखला दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता भी हो, ओखला जगह है दिल्ली के आसपास के एरिया में। तो जो एक ओखला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, गाजियाबाद है, नोएडा में, जिसको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको याद रखना जरूरी नहीं, नोएडा नहीं दिया होगा आपको, ऑप्शन में दिए होंगे गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर। तो वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओखला, ठीक है। सबसे पहले कौन सी थी, ऊपर कौन सी है, हस्तिनापुर से ऊपर शुरू किया, ठीक है, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से लिया। ऊपर हस्तिनापुर है, 4 स्टेट्स जिला में कौन कौन से, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक। उसके बाद इधर आए, इधर है ओखला। ओखला किस में है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर रीड करेंगे लेकिन वो नोएडा पड़ता है जो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, उसी साइड में नीचे आते हैं। अब इसमें क्या कौन सी दी, ये आगरा है, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है, आगरा का, आगरा है ये। तो आगरा में कौन सा है, देखिए आगरा में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सूर सरोवर, ठीक। सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, आगरा में। तो देखिए ये आगरा के लिए मैंने बताया, ये कौन सी है, आगरा के लिए। आगरा में कौन से, सूर सरोवर, ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन ये बर्ड के लिए, बर्ड मतलब चिड़िया वाला, ठीक है ना, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मतलब बाकी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी था ही, वन जीव सेंचुरी, तो उसमें ये इंपॉर्टेंटली कौन सी है, वर्ल्ड लाइफ, अगर जो वन चिड़िया के लिए जो होता है वो वाला भी है, ठीक है। तो सूर सरोवर कहाँ पे है, देखो पहले कौन सी थी, हसनापुर, नीचे फिर कौन सी आई, ओखला, उसके बाद कौन सी है, सूर सरोवर। सूर सरोवर कहाँ है, आगरा में, ठीक है। आगरा में कौन सी है, सूर सरोवर। और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ओखला। और इधर कौन कौन सी थी, वो आपको देख लेना, मैंने बता दिया। चलिए बार बार करेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर वीडियो में लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये देखो सूर सरोवर होगी कहाँ पे, आगरा में। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, जब आप नीचे आएंगे तो एक जगह और है फिर, आगरा चंबल, चंबल वन जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पे है, ये इस एरिया में, चंबल नदी जाती है ना इधर से, इटावा में जो आसपास के लोग रहते हैं, इटावा और आगरा में, ये दो जगह पे है। कौन सा, चंबल वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये आगरा में भी है और इटावा में भी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, चौथा। चौथा कौन सा, चंबल है, वो आगरा और इटावा में। तो इटावा में, आगरा में कितने हो गए, दो। एक मतलब पर्टिकुलर दो नहीं है, लेकिन एक इटावा और आगरा में, दोनों में। और एक सूर सरोवर केवल कहाँ है, आगरा में, ठीक है। सूर सरोवर है चंबल, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए एक और नीचे चलते हैं, दूसरा देखते हैं कौन सा है। अब इटावा से लगा हुआ क्या है, मैनपुरी। तो मैनपुरी एरिया में कौन सा लगता है, मैनपुरी एरिया में कौन सा है, समा सामन, ठीक है। सामन बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये भी बर्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब ये बर्ड लाइफ है, साथ में बर्ड लाइफ सेंचुरी था ही, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ दे तो बर्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो सामन है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये सूर सरोवर भी बर्ड लाइफ है, जो कि आगरा में है। और चंबल आगरा और इटावा में, सामन कहाँ है, मैनपुरी में। अब मैनपुरी दिख रही है आपको ये मैप में, तो मैप के हिसाब से चलते रहेंगे। मैनपुरी के बगल में कौन सा है, इटावा के बगल में मैनपुरी, और उसमें कौन सी, सामन और चंबल, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, उसके नीचे आते हैं तो इटावा के नीचे, नीचे बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो कौन सा, ललितपुर। तो ललितपुर में कौन सा, महावीर स्वामी। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, और मैंने प्रीवियस ईयर पीछे को जो क्वेश्चन लगाया उसमें भी कई बार इसका बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ललितपुर में कौन सा है, महावीर स्वामी वन जीव अभयारण्य, ठीक है। ये आप जो बिल्कुल चारों तरफ से, 3 तरफ से किससे घिरा हुआ, मध्य प्रदेश से। ये एडिशनल फैक्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, कि ये पूरा एरिया किसका है, बाकी इधर का जो साइड का एरिया है इसका किसका है, पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है। तो ये जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है वो किससे घिरा हुआ है, पूरा 3 तरफ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इधर देख लेते हैं। ये भी जो जिससे वो मैंने येलो कलर से पहले से हाईलाइट कर रखा है, ये सब बर्ड लाइफ सेंचुरी हैं, मतलब वन जीव अभयारण्य तो है ही है, साथ में बर्ड के लिए भी ये पर्टिकुलरली इनके लिए बनाया गया, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं इसमें क्या बोला क्या, तो ये कौन सा है, ये है विजय सागर, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में आया, विजय सागर कहाँ पे, महोबा, ठीक है। महोबा पड़ता है बिल्कुल ललितपुर के जो बुंदेलखंड रीजन है, महोबा में कौन सा है, विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जिसको बोलते हैं वन जीव अभयारण्य, कहाँ पे, महोबा, ठीक है ना, महोबा में विजय सागर, ये भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा है।
ये देखा रानीपुर भी, ये भी कई बार एग्जाम मैंने देखा। तो ये कौन सा है? बांदा, ये भी बुंदेलखंड में, बांदा और चित्रकूट में। बांदा चित्रकूट में कौन सा है? रानीपुर मंडल, ठीक है। रानीपुर कहाँ पे है? अब मैंने सीधे नाम लिखे हैं, पूरा नहीं लिखा। तो रानीपुर कहाँ पे है? बांदा एवं चित्रकूट में। देखिए बांदा एवं चित्रकूट में कौन से है? बांदा, ये बांदा है, ये क्या है? चित्रकूट। तो इसमें कौन सा है? रानीपुर, ठीक। रानीपुर कहाँ है? बांदा एवं चित्रकूट में। और विजय सागर कहाँ है? महोबा में। महोबा में कौन सा है? विजय सागर। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए सारे साइड साइड मैंने देखे, सबको मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लोकेशन याद रहे और अंदाज़ा लगा पाएँ। जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। क्वेश्चन इसी में आगे हैं, वो आपको कराऊँगा साथ में। तो देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए ये कौन सा है? कैरमूर। कैरमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये क्या है? मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में कौन सा है? आपको सबसे याद रखना है, सबसे जो बेस्ट में उसमें कौन कौन सी? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कौन सा? कैरमूर। इसके लिए एडिशनल फैक्ट क्या हो जाएगा इसके लिए कि ये जो सोनभद्र है, सोनभद्र जिला, ये कितने राज्य से सीमा बनाता है? 4 राज्य से। एक तो बिहार से बनाता है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से एंड मध्य प्रदेश से। तो एक ऐसा राज्य है, जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कैरमूर, मतलब वन जीव अभयारण्य कौन सा है? कैरमूर। मुजफ्फरनगर एंड मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। अब आ जाते हैं चंदौली पे। इसके बगल में बिल्कुल सोनभद्र के जस्ट ऊपर पे कौन सा है? देखिए इधर, ये क्या है? चंदौली। तो चंदौली में कौन सा है? चंद्रप्रभा। ये सबसे ओल्डेस्ट है उत्तर प्रदेश का। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? चंद्रप्रभा ओल्डेस्ट है। 1957 में इसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। तो ये कहाँ? चंदौली में, सोनभद्र के जस्ट ऊपर, ठीक है। ये भी देखो बॉर्डर एरिया में, सारे देखो बॉर्डर एरिया में ही। तो चंदौली में कौन सा है? चंद्रप्रभा। 4 से चंदौली, 4 से चंद्रप्रभा, ठीक है। ओल्डेस्ट 1957, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ? देखो ये कौन सा? कछुआ। कछुआ कहाँ है? गंगा कहाँ है? गंगा है तो कई जगह, लेकिन आपको याद करने के लिए गंगा कहाँ है? वाराणसी है। तो वाराणसी में गंगा में क्या मिलते हैं? कछुआ। तो कछुआ कहाँ है? वाराणसी में। तो कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कछुआ कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। याद रखना है ये भी आपको, कछुआ वाराणसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊपर क्या है? बलिया। बलिया क्या? जो बलिया के बारे में, बलिया के बारे में सबसे एडिशनल फैक्ट क्या है? इस जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, जो आपको बिहार से मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? सर सुहरा ताल। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, और या तो सारे रखने, लेकिन जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता रहा हूँ। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में, जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इस साइड के तो सारे हो गए। चलिए अब ऊपर चल, ऊपर की तरफ चलते हैं। कौन से? अब इधर देखिए, ये क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज में कौन सा है? सुहागी। आपने कई बार देखा, एग्जाम्स में आता है। सुहागी कहाँ है? महाराजगंज में। देखो महाराजगंज में, ये बिहार है यहाँ तक। बिहार से बिल्कुल लास्ट में जो शुरू जिला होता है वो कौन सा है? महाराजगंज। महाराजगंज में कौन सा? सुहागी। सुहागी कौन सा? कहाँ पे है? महाराजगंज में। उससे भी लगा हुआ कौन सा है ये? सोहेलवा। सोहेलवा 3 डिस्ट्रिक्ट में है। सोहेलवा, सुहागी, सोहेलवा। सुहागी किस में? महाराजगंज। सोहेलवा किस में है? चलिए उसको भी देखते हैं। सोहेलवा किस में है? श्रावस्ती में है। ये श्रावस्ती है, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा? श्रावस्ती का है। ये बलरामपुर है, ये गोंडा में। तो सोहेलवा कितने जिला में है? 3 जिला में, श्रावस्ती, बलरामपुर एंड गोंडा में, ठीक है। इनकी लोग, अगर आपको लोकेशन ध्यान रहेगी तो आप इनको आसानी से, मतलब एग्जाम में अगर आपको नहीं भी याद होता तो एग्जाम में आप थोड़ा सा इसको गैस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको, इसलिए मैप में दिखा रहा हूँ। बाकी अभी एडिशनल फैक्ट पूरा बताएंगे किस तरीके से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? इधर दिया हुआ कौन सा है? ये बहराइच। बहराइच में कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, कतरनिया घाट। आपने कई बार देखा होगा, अगर रीड किया होगा, अगर क्वेश्चन रीड भी कर रहे होंगे तो आपने कई बार देखा होगा जी कतरनिया घाट है। ये कहाँ पे है? ये बहराइच में, ठीक है ना। तो बहराइच में आई इसको कतरनिया घाट। चलिए मैं हटा ही देता हूँ, सही नहीं आ रहा। तो कतरनिया घाट कहाँ? बहराइच में कौन सा? कतरनिया घाट। और सोहेलवा कहाँ है? गोंडा में है, श्रावस्ती में है, बलरामपुर में है। और महाराजगंज में कौन सा है? सोहागी, ठीक है। इसका आप बाद में पूरा एकदम स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे रीड करते हुए। जब भी रीड करेंगे तो इसको एक बार यहाँ से देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब इधर देखते हैं लखीमपुर खीरी में कौन सा है? लखीमपुर खीरी में कौन सा बताओ? किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? किशनपुर में, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। और यहाँ पे कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है,
नेशनल पार्क कहाँ पे है? एक जो एकमात्र है नेशनल पार्क कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में ही है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसमें। अब इसमें कौन सा बचा हुआ? अब इसमें कुछ बचे हुए देख लेते हैं। हाँ के सारे हो गए इस वाले पे। देखिए इस वाले के मैंने सारे बता दिए। देखिए एक बार यहाँ से देख लीजिए पूरे। मैं आपको यहाँ से सारा अरेंज करके दोबारा सामने दिखा देता हूँ। देखिए शायद 6-7 और बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये सारे आपको समझ में आ गए, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बाद में रिवाइज करना, जिससे कि आपको अच्छे से माइंड में आपका पूरा मैप बन जाए कि किस तरीके से किस एरिया में कौन सा है। कम से कम इसको आप दिमाग में रखेंगे तो आप एग्जाम में आप कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होंगे उनसे थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है। ठीक है ना, तो आपको ये मालूम पड़ गया। अब चलिए कुछ बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। इसमें ये कुछ बचे हुए उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये सारे ज़्यादातर इसमें बर्ड लाइफ हैं, मतलब वन्य अभयारण्य थे उसमें जो बर्ड के लिए ज़्यादा फिक्स हैं उनके लिए। अब इसमें देख लेते हैं। अब कुछ बचे हुए थे अंदर वाले, ये सब कौन से थे? इस वाले में जो दिए थे सब बाहर बाहर के थे। देखो सारे बाउंड्री एरिया पे थे लगभग। ठीक है ना, ये वाले कौन से? ये मैंने दिए जो थोड़े से अंदर के हैं वो दिए। ठीक है, इनको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पटना से। पटना से नहीं, पटना नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है, जो कहाँ पे? मैं फिरोजाबाद के नेक्स्ट पे या मैनपुरी के आगे पे जो इटावा है, इटावा में कौन सी है? पटना। सॉरी इटावा में नहीं, एटा में। ये एटा है, एटा में कौन सी है? पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मात्र कितनी है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे बड़ी कौन सी थी? सबसे बड़ी कौन सी थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सबसे बड़ी थी। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है? पटना, जो कहाँ पे? एटा में। एटा में। ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर की? 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल। ठीक है, पटना कहाँ है? एटा में। पटना एटा में, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज में कौन सा है? लाख बेहोशी। ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। कन्नौज का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम क्या है? लाख बेहोशी। इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो येलो येलो से मैंने इनको हाईलाइट किया, ये सारे क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब वन्यजीव तो हैं ये टोटल 24 हैं। 24 में जो छः छः हैं वो क्या है? उसमें साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो लाख बेहोशी कहाँ है? कन्नौज में। पटना कहाँ है? एटा में। ठीक है, और एक नवाबगंज, इसको भी आपने बहुत बार रीड किया, वही कहाँ? उन्नाव में। जो उन्नाव का एरिया है, उन्नाव में कौन सा है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसको रीड करते हैं। ठीक है, उन्नाव में कौन सा है? नवाबगंज। ठीक, क्योंकि नवाबगंज एक जगह का नाम है उन्नाव में, उसी के नाम पे है। ठीक है, और एक ये क्या आपको दिख रहा है? रायबरेली। रायबरेली दिख रहा है? रायबरेली में कौन सा है? समसपुर। समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये कहाँ है? रायबरेली में, बिल्कुल लखनऊ से लगा हुआ है और नाव से भी लगा हुआ है। ठीक है, समसपुर। ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं, ये क्या है? संत कबीर नगर दिया गया है ये वाला। ठीक है, संत कबीर नगर में कौन सा है? बीरवारा। बीरवारा कहाँ है? संत रवि। ठीक है, ये बिहार कौन सा है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में कौन सा है? वार बरबीरा। कहाँ है? संत कबीर नगर में। अभी देखते हैं गोंडा में। ये गोंडा में पहले, इसको पहले ही बताया था, कौन सा था? याद करिए। और पार्वती एरगा कहाँ है? ये भी कई बार मैंने देखा एग्जाम में। कौन सा? पार्वती एरगा। ये कहाँ पे? ये भी गोंडा में है। देखो मैंने किया है इसको, आपको देख ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कुछ से इसको देखेंगे। तो पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा में। एक लास्ट बचा है, वो कौन सा है? ये कौन से? देखो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ इससे आपको दिख जाए। सांडी कहाँ है? हरदोई में। ठीक है, ये देखो 3-4 यहाँ पे बिल्कुल लगे हुए हैं। इधर ये कन्नौज का है, देखो ये कन्नौज का, ये दिख रहा है आपको? इधर हरदोई का, इधर उन्नाव का है, इधर रायबरेली का। ये सब देखो अंदर वाले हैं। जो बाहर वाले थे वो मैंने इससे पहले वाले में बताया, जो अंदर वाले हैं वो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। तो हरदोई में कौन सा है? सांडी। और गोंडा में कौन सा? पार्वती अर्गा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना वाला, क्योंकि सबसे छोटा है। एटा में। लाख बेहोशी कन्नौज में। नवाबगंज उन्नाव में। रायबरेली में। समसपुर। बरबीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में। पार्वती अर्गा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ है? गोंडा। और हरदोई में कौन सा है? सांडी। ठीक है, ये सब आपने, आई होप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड में, मैंने कह रहा है कि आपको लर्न हो गए होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य है किस एरिया में थोड़ा थोड़ा पड़ता है। ये बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आपको बार बार देखेंगे तो आपको क्लियरली मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, अगर मैप के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम 2-3 बार मैप देखेंगे इसमें ये कौन किधर है, तो आप ज़रूर इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको एक बार रिवाइज। अब चलिए क्वेश्चन के साथ इनको करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए, तो आप उससे और अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
देखिए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं हम। क्या कह दिए, देखिए दिया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया। देखिए अभी मैंने केवल लोकेशन बताई थी, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है कि इम्पोर्टेंट जो यूपी पुलिस में है क्या पूछता है कि उसकी लोकेशन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी ईयर पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें पूछा गया 1975 में कौन सा वन्य अभयारण्य बना था। ठीक, तो कौन सा बना था बताइए, कौन सा बना था, अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा बना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा कतरनिया घाट। इसको देख लेते हैं पीछे इसमें क्या चीज़ दी हुई है। देखिए इसमें दिया कतरनिया घाट वन्य अभयारण्य कब बना था 1975। देखो वहाँ मैंने केवल लोकेशन बताई थी। अच्छा क्वेश्चन के साथ आप करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी, पूरी डिटेल एकदम, ठीक है ना, साथ में क्वेश्चन के साथ में। तो कतरनिया घाट कब बना था 1975 में, ठीक है। कतरनिया घाट कहाँ पे है मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। कतरनिया घाट कहाँ पे था, देखो इधर बहराइच में, ठीक है, आपको दिख रहा है ये कतरनिया घाट बहराइच में है, ठीक है। कब बना था 1975 में। किशनपुर, किशनपुर वन्य अभयारण्य कहाँ है 1972 में, कहाँ पे, ये कब बना था 1972। पहले कौन सा बना, किशनपुर 1972। चंबल, चंबल कहाँ था बताओ, चंबल कहाँ था, याद है आपको चंबल कहाँ था। देखो चंबल में दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा, चंबल देखो ये कहाँ था, आगरा में एटा में। किशनपुर कहाँ था, देखो किशनपुर कहाँ था, देखिए लखीमपुर खीरी में कौन सा है, किशनपुर, ठीक है। और चंबल कहाँ है, इटावा में। ऐसे आपको क्या है थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा तो आपको जल्दी से इसको याद कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य अभयारण्य नहीं है, उसमें पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन आ गया, सर रायपुर नामक कोई है नहीं, रायपुर दिया ऑप्शन में, ये रायपुर दिया इसलिए इसमें बताया गया, ठीक है। तीन तीन के बारे में बता दिया, कतरनिया 75 में, किशनपुर 72 में, चंबल 79 में, और रायपुर नाम कोई जीवन नहीं है। रानीपुर जो वन्य अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी 1977 में, रानीपुर, बताएंगे रानीपुर कहाँ पे। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया, ठीक है। कब किया गया था 1976 में 31 को। ये एडिशनल फैक्ट है ये, ठीक है ना, ये बोला गया। आगे देख लेते हैं क्या, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। चंद्रप्रभा हम लोगों ने रीड किया था, बताओ किस एरिया में था, आप यही बताओ केवल, पूर्व में था, पश्चिम में था, वेस्ट में, किधर था बताइए, थोड़ा भी याद है आपको। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, आगे ऐड किया मैंने क्या नहीं किया, चलो मैं दिखा देता हूँ मैप में। देखो कहाँ पे, कहीं पे आपको दिख रहा है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा ही था ना, कहाँ पे देखो किस एरिया में था, इसी पूर्व के एरिया में। देखो ये रहा यहाँ पे, देखो किस जगह पे, चंदौली में, पूर्व के एरिया में, सबसे ओल्डेस्ट भी है, सबसे ओल्डेस्ट है कहाँ पे है ये, चंदौली में, चंद्रप्रभा चंदौली में बताया सीधे चंदौली। तो ये कब बना था 1957 में, सबसे ओल्डेस्ट है यही, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, याद रखना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य 78 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट है, पुराना है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1957 में, 78 वर्ग किलोमीटर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। सबसे पहले आप बताओ ये किधर था, ऊपर था जिले में, मतलब मैप में ऊपर था, नीचे था, पश्चिम की तरफ था, पूर्व की तरफ था, अंदाजा लगाओ थोड़ा सा, बताया था मैंने, कुछ अंदाजा आपको किधर है। चलो यहाँ पे मैप लगा हुआ है, इसमें देखो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे देखो किधर है, विजय सागर, विजय सागर दिखा आपको क्या इसमें भी, नहीं दिखा अभी भी, देखो विजय सागर यहाँ पे है, देखा कहाँ पे है, देखो इधर महोबा में, महोबा में कौन सा है, विजय सागर, ये एरिया महोबा का है, विजय सागर बुंदेलखंड का एरिया है उसमें, ठीक है। महोबा, महोबा में कौन सा है, विजय सागर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महोबा, ठीक है ना। महोबा में कौन सा है, विजय सागर, बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। चलिए इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं, लिखे हुए हैं, कुछ नहीं बस उसी के बारे में बताया गया, विजय सागर कहाँ है, महोबा में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या देगा, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया नहीं, चलिए मैंने भूल गया था, मैं आपको बताऊंगा ये किसका हिस्सा है, बताइए। बोला कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो किसका है, जिम कॉर्बेट का, किसका है, जिम कॉर्बेट का, जो कि अब किस में चला गया, उत्तराखंड में, अब यूपी में नहीं, पहले जो दोनों में था, क्योंकि पहले तो एक ही थे,
तो इसी का पार्ट था जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट का पार्ट था जो कौन, अमनगढ़। तो अमनगढ़ रह गया किसमें, यूपी, और जिम कॉर्बेट तो पूरा किसमें चला गया, उत्तराखंड में। तो ये किसका पार्ट है, जिम कॉर्बेट का, ठीक है ना। तो ये कौन सा, ये टाइगर, ये बर्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखना है, अमनगढ़, ठीक है। इतना समझ आया आपको। चलिए ठीक है। ये कहाँ, इस एरिया, इसका लोकेशन क्या है इसमें दिया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनौर के एरिया में पड़ता है, ठीक है। ये जो अमनगढ़ है, बिजनौर आपको दिख रहा है ये, जिसमें हसनापुर के लिए जो बताया गया। तो जो अमनगढ़ है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिजनौर में, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे जहाँ पे हसनापुर है, ये इसी एरिया को बोलते हैं कौन सा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, आपको याद रखना है। देख ले, बोलेगा उत्तर प्रदेश में मयूर नहीं, मयूर संरक्षण केंद्र से किस स्थान पर स्थापित या किस जगह पे है, ठीक है, आपको ये बताना, मयूर संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये एडिशनल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसमें है, अच्छा क्वेश्चन है, मयूर संरक्षण केंद्र, बताइए कहाँ पे है, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहीं पे, बताइए कहाँ पे हुआ, कहाँ पे, मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र, श्री कृष्ण जी से आप याद रखेंगे, उनके पंख लगा के रहते थे मयूर का, मोर का, तो उन कहाँ पे होगा, मथुरा में। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे, मथुरा में, ठीक है। उसके बारे में, मथुरा कहाँ, मथुरा आपको पता है, चलिए आपको दिखा देते हैं मैप में भी, जिससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएँ। मथुरा देखिए कहाँ पे है ये, देखिए ये मथुरा आपको दिख रहा है, ये मथुरा, ये चीज़ दिख रहा है मथुरा, यहाँ पे क्या है, मयूर संरक्षण केंद्र है। और मथुरा कैसे, किस स्टेट से बाउंड्री बनाता है, इधर उसके हरियाणा है, और इधर क्या है, ये एरिया राजस्थान का, ये हरियाणा का है। तो दो स्टेट से ये बाउंड्री बनाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पूछ दिया जाएगा तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, यहाँ मथुरा में, मथुरा से लगा हुआ आगरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी कहाँ है, ललितपुर में, क्या ये सही है, आपने मैंने मुझे में बताया था। लाख बेहोशी कन्नौज में, सही है गलत है। किशनपुर वनजीव, याद करो, किशनपुर, बलरामपुर, बलरामपुर में है किशनपुर का, कैमूर, कैमूर का मिर्जापुर सोनभद्र में। तो बताइए मैप में कुछ याद है आपको, कौन सा कहाँ था, कहाँ से किशन, कहाँ से सी से, कहाँ से नहीं, सी से, कुछ अंदाजा है आपको कहाँ था, मैप नहीं लगाया मैंने इसमें। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर बताइए, किशनपुर, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, किशनपुर का मैंने क्या बताया था, चंदौली में कौन सा है, किशनपुर, ठीक है, चंदौली का था। तो महावीर स्वामी ललितपुर में बिल्कुल सही, लाख बेहोशी कन्नौज में बिल्कुल सही, और कैमूर सोनभद्र और किसमें था, मिर्जापुर में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किशनपुर, चंदौली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ, देखिए किशनपुर का, किशनपुर, चंदौली, कौन सा था यहाँ पे, तो जूम करते हैं, चंद्रप्रभा था, ठीक है, सॉरी, किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, ये था इसका, बलरामपुर नहीं, लखीमपुर खीरी है, किशनपुर नहीं, वो चंद्रप्रभा था, कंफ्यूज हो गया मैं नाम में ही, ठीक है। तो ये वाला यही का गलत यही है, बलरामपुर वाला, ठीक है। किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, चंद्रप्रभा है किशनपुर में, चंदौली में, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ, इसको देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? बोला कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जनपद में है, बताइए किसमें था, अभी मैंने बताया था मैप में आपको, किसमें है, किस जगह पे है ये, बताइए, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, किसमें, सॉरी, किसमें है ये, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है ना, किसमें है, लखीमपुर खीरी में। ये कब बना था बताइए, चलिए इसके बारे में एडिशनल फैक्ट है, इसको रीड कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको रीड करना जरूरी है। तो ये कहाँ पे है, इसके बारे में देखो, इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी, मोहना एंड सोहेला, दो नदी हैं, इनके बीच में है ये क्षेत्र, कौन सा, 775 वर्ग किलोमीटर में है, कौन सा, कौन सी दो नदी है, मोहना एंड सोहेला, मोहना एंड सोहेला, मोहन सोहन याद करके थोड़ा दिमाग में रखो, ऐसे मोहन सोहन हो जाएगा, मोहना एंड सोहेला, 775 वर्ग के क्षेत्र में। और कभी इसको सर आरचित किया गया था, 1861 में, देखते कितना पुराना है, 1861 में। और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया।
लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1977 में। लेकिन इसको आरक्षित कब से किया गया था? 1861 से। ठीक है ना। दुधवा के लगभग 30 किमी दूर स्थित एक वन जीव उद्यान किशनपुर के हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे, कहाँ? लखीमपुर खीरी में, वो भी है। एवं कतरनिया घाट को मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो ध्यान रखना है, देखो राष्ट्रीय उद्यान कब बनाई है? दो को मिला के किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाया गया इसमें, और कतरनिया घाट को मिलाया गया। तब इसको 1987 में क्या बनाया गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको याद रखना है कौन कौन से इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये तो लखीमपुर खीरी में है, और कतरनिया घाट। ठीक है, इसके लिए मैंने मैप ऐड नहीं किया क्या? चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें दिया नहीं हुआ है, चलो नीचे आगे दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में तो याद रखना किशनपुर एंड कतरनिया घाट मिला के बनाया गया था 1987 में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बारे में थोड़ा सा और एडिशनल फैक्ट दिया हुआ, वो भी देख लेते हैं क्या दिया है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। 1 अप्रैल 1973 में इसको देश में शुरू हुई थी। मतलब बाघों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, खत्म हो रहे हैं ना धीरे धीरे, लेकिन अब तो उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए अच्छे बढ़ रहे हैं। तो ये कब से शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 से। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उसमें राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान, जो कि पहला था इंडिया का, पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट उद्यान, उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट रीड कर लेते हैं क्या दिया। तो निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बताओ इसमें, तब तो बहुत सिंपल है, आपको बस ये बताना है कौन सा नहीं है। क्या किशनपुर है? अभी रीड किया लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट अभी अभी रीड कर रहे थे। सुरहताल रीड किया था क्या? बिल्कुल किया था, याद करो। तो इसमें कौन सा वाला नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? कालेसर। इसमें कालेसर ऑप्शन में नहीं है, ये गलत है। तो इसमें देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट में क्या दिया। किसरपुर वन्यजीव अभयारण्य का उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, जो हम लोग रीड किया, किसरपुर राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है, मतलब उसी का पार्ट है। ठीक है, वही दिया गया इसमें। कतरनिया घाट जीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में। कतरनिया घाट कहाँ? बहराइच में। लखीमपुर खीरी बगल में बिल्कुल क्या है? बहराइच। तो कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच में। सुरहताल, ये उत्तर प्रदेश के बलिया में, सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। तो उसी में क्या है? सुरहताल। ये कब बना? 1991 में। ठीक है, अब पक्षी अभयारण्य बना था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर में है। कालेसर कहाँ है? कालेसर देख, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेशनल पार्क कहाँ है? कालेसर हरियाणा में, यमुनानगर में। ठीक है, 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 2003 में। कालेसर भी याद रखना, कालेसर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया? इससे पहले हम लोगों ने मोर का पढ़ा था, या मयूर का, वो कहाँ था? बताओ सब लोग, कमेंट करके बताओ कहाँ पे था। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। तो मयूर वाला मथुरा में था, इसका बताना है। इसका ये कहाँ है? गिद्ध संरक्षण केंद्र, बताइए। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे? महाराजगंज में। ठीक है, इसका गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ को बनाया गया? इसको महाराजगंज में बनाया गया। तो महाराजगंज कहाँ है आपको बताइए? अभी रीड किया था हम लोगों ने, देखा था मैप में, कहाँ है महाराजगंज? देखो ये बिल्कुल, ये जो एरिया क्या है? महाराजगंज का एरिया, ये वाला एरिया क्या है? महाराजगंज ही है, बिल्कुल बिहार से लगा हुआ एरिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा गिद्ध संरक्षण के लिए महाराजगंज को बनाया गया? ठीक है, गिद्ध संरक्षण केंद्र। छोटा करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा, इसके बारे में क्या बोला गया। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण, तो बुक याद रखना है, देश के पहले जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ? हरियाणा के पिंजौर में। ठीक है, केंद्र की तर्ज पर बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? महाराजगंज में। और केंद्र का कहाँ है? तो वो कहाँ पे? हरियाणा के पिंजौर में। ठीक है, और महाराजगंज कहाँ पे? ये बिल्कुल पूर्वी एरिया है, ये नेपाल से और बिहार के बॉर्डर पे। बोलेगा निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश स्थित नहीं है? फिर से देखो पूछा गया कौन नहीं है, ये पूछा गया, तो बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन में कई सारे दिए। पटना है क्या? आपने रीड किया था, सबसे छोटा कौन सा है? पटना ही है। जयप्रकाश नारायण, ये तो शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि नहीं था, बताइए आप लोग। चित्रांगुदी, दुधवा, बताइए। इसमें दो आपने सुने, दो तो सुने ही होंगे कम से कम आपने।
ये दोनों तो आपने सुने हैं ना, कौन कौन से? पटना पक्षी विहार एंड दुधवा पक्षी। सुने कि नहीं सुने? इनमें कितने हैं बताइए आप लोग, सही है कि नहीं है? कौन से नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है, बताइए। कौन कौन से हैं? नहीं याद रहा? चलिए, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें कौन कौन से नहीं है आपको ये पूछा गया था, तो कौन कौन से नहीं है इसमें? ये नहीं है, पहला कौन सा है? चित्रांगुदी। और दूसरा कौन सा है? उद्वा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण वाले का जो नाम है सुरह कल के है, इसका नाम इसको याद रखना है। सुरहताल जो है उसका नाम क्या है? इसको चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या, चित्रांगदी जो पक्षी अभयारण्य वो कहाँ? तमिलनाडु में। उदबी देखो, दुदुबा तो उत्तर प्रदेश में है, नेशनल पार्क, लेकिन उदबी कहाँ? झारखंड में। और चित्रांगुदी, चित्रांगुदी कहाँ? तमिलनाडु में। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में, एटा में। और जयप्रकाश नारायण जो कि सुरहल ताल है, वो कहाँ है? सबसे पूर्वी जिला में, जिसको सुरहा ताल बोलते हैं, उसी का नाम और क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। तो जी देखिए, एडिशनल फैक्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन भी सीखेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं आपको पता है, फिर भी आप भूल सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो, ठीक है। तो ये कहाँ पे? बलिया में। जयप्रकाश नारायण किसको बोलते हैं? सुरहताल को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? बोले कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है? उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट समय में जो वन क्षेत्र है वो कितना है इस समय, बताइए। वर्तमान में वन क्षेत्र कितना है? इस ऑप्शन में से, सारे ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है ना, 2004 में है वो। तो नया के हिसाब से कौन सा है आपसे, इसलिए इसको रीड कर लेते हैं। नवीन जो स्थिति है 2021 के अनुसार, वो कुछ कितना है वन वृक्षारोपण, मतलब जो बना है वन कितने हैं? 9.23%। जितनी टोटल लैंड है उत्तर प्रदेश की, उस पर कितने परसेंट पे वन है? 9.23% पे। लेकिन होने कितने चाहिए? 33% पे, ठीक है। तो अभी भी कम है, ठीक है। पहले से इम्प्रूव हुआ, पहले कितना था 2004 के आसपास में? 6.84 से कितना होगा? 9.23। लेकिन होना कितना चाहिए? 33%, ये टारगेट है। नया क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ। बोलेगा उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम्स में। तो बोला है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो बताइए कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइए। इसको मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई, जुलाई में, ठीक है। जैसे आपका स्कूल खुलना स्टार्ट होते हैं और धोनी के बर्थडे तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, ठीक है। इनको मनाया जाता है कब? वन महोत्सव, ठीक है ना। आपको याद रखना है ये कैसे, 1 से 7 जुलाई के बीच में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना, मतलब लोग पेड़ और ज़्यादा लगाएं, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना, या उनको जो बोलना है कि और पेड़ लगाइए। नेक्स्ट रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ। सूची बताने संबंध में नीचे दिए हुए चयन कीजिए। मतलब आपको भाई ऐसे ऐसे करके नहीं करते थे बचपन में, याद है कुछ? ऐसे 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 चारों तरफ मिलाना होता था, वही पूछा गया है, मैच दी कॉलम वाले, ठीक है ना। तो बताइए कौन कौन से मैच दी कॉलम कैसे होगा, ये ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, बताइए कौन सा होगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है बताइए। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में है। इसको रीड किया था, उन्नाव में एक जगह है पश्चिम नवाबगंज, उसी के हिसाब से। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? ओखला, बताइए। ओखला दिल्ली के आसपास के एरिया को ओखला बोलते हैं, तो वो कहाँ हो जाएगा ये? गाजियाबाद में। कौन सी होगी? ओखला। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ होगा? समसपुर कहाँ था? बीच में था कि किनारे था, किधर था? बीच में था। ये कहाँ पे था? रायबरेली में। कौन सा था? समसपुर। और पार्वती दरगाह कहाँ था बताइए? एक ही बचा, गोंडा में। कहाँ है पार्वती दरगाह? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसी के बारे में दिया हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, क्या क्या दिया। नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव तथा ओखला पश्चिम बिहार, गाजियाबाद, समसपुर बिहार, बरायवली, पार्वती दरगाह, गोंडा में, जो मैंने आपको बताया था। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, आपको ये बताना है, कहाँ है बताइए। अभी कितने बार उसको रीड कर लिया बताइए। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। जो आसपास के लोग हैं उनको तो पता होगा, उन्नाव जो जगह है
वो गंगा के बिल्कुल उस तरफ है कानपुर से। तो उसी उन्नाव में क्या है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक है, देख लेते हैं बाकी भी एडिशनल फैक्ट इसमें दिए हुए। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई, मानस कहाँ है, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, राजा जी कहाँ, उत्तराखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो ये एडिशनल फैक्ट में दिया है, लेकिन इसका ये क्यों दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें दिया ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन चलिए किसी और को हमें लग रहा आ गया, कोई दूसरा ऑप्शन आ गया। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। तो मतलब राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो था वो पहले कहाँ था, नेशनल पार्क कहाँ था, उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब उसका बंटवारा हो गया तो वहाँ चला गया उत्तराखंड में। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में, मानस असम में। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये लग रहा है आ गया है, इसका आंसर तो पहले ही बता दिया, तो अब तो पता ही चल गया आपका कहाँ उत्तर प्रदेश में कौन सा है, बताइए। था, लेकिन ये 1998 का क्वेश्चन है, इसलिए आपको उत्तराखंड को और जो उत्तर प्रदेश ही मानना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, राजा जी हो जाएगा। असम का कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा का कौन सा होगा, कर्नाटक कौन सा होगा, बताइए। कर्नाटक कौन सा हो गया, बांदीपुर। असम का कौन सा है, मानस। तो उड़ीसा कौन सा हो गया, सिमलीपाल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसको तो पहले ही बता चुके हैं ना, बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने पहले क्लास में ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन किया, इसलिए क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। तो आप इनको देखेंगे, आप मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं आपको उसको जानने के लिए इस तरीके से आपको और डिटेल आपको मिलती है। ऐसा नहीं केवल मैं MCQ करा रहा हूँ, इसमें पूरी उसकी डिटेल देते हैं, किस कौन सा कहाँ है, कैसे है, उसके जो आसपास की जो डिटेल होती है कैसे क्या है। तो इसलिए आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी आने वाले एग्जाम्स में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के और यूपी ASI में, और SI की भी जो है उसमें। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।